रेखा जी, ये मेरा 25वां चलचित्र जावड़ा पोखरा का काठमांडू का शेड्यूल अब खत्म हो चुका है। अब आरुष और मैं आज ही पोखरा जा रहे हैं। आप तो कल आएंगी? आज जाएंगे आप लोग? हाँ ना। हाउ सैड। मेरी आज मीटिंग है, नहीं तो मैं भी आप लोगों के साथ जाती, बहुत मजा आता। उसके ऊपर मलिक की मछली, ओह माय गॉड, आई एम गोना मिस दैट। तुम्हें मलिक की मछली खिलाने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी अगली बार जब मिलेंगे तो जरूर खिलाऊंगा। ऐसा है? आते टाइम तुम्हारे पास काम आ गया तो? आ गया तो काम बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ देखते हैं। ओके बाय। ठीक है, मैं भी जाने की तैयारी बाय बाय, सी यू। मैडम, पत्रकार लोग आए हैं, आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे। टाइम है तो मिल लीजिए। ठीक है, उनको रुकने के लिए बोलो। हाँ जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। रेखा जी, आप मीडिया से नाराज हैं क्या? मीडिया से? वो भी मैं नाराज? किस मीडिया से? अभी मैंने ऑनलाइन न्यूज में पढ़ा था। पता नहीं, या तो मैं नहीं समझ पाई या पत्रकार दोस्तों ने नहीं समझा। अभी के नए भाई लोग टाइम मांगते हैं, टाइम दो तो विज्ञापन की बात करते हैं, बोलते हैं आपने जो फिल्म की है उसके बारे में बताइए। मैंने उनको इतना चांस नहीं दिया तो मेरे ही बारे में समाचार के माध्यम से, ऑनलाइन समाचार से मेरे ही बारे में नेगेटिव लिखते हैं। शायद cinema.com वालों ने ऑनलाइन लिखा है। जैसे सीनियर पत्रकार भाई हैं, वो लोग मेरे बारे में ऐसा नहीं लिखेंगे। मुझे सपोर्ट किया है इसलिए मैं आज इस जगह पर हूँ। लेकिन कुछ नए लोग हैं जो बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। शायद मेरी ही कमी या कमजोरी होगी, छोटे को छोटी जगह पर और बड़े को बड़ी जगह पर रखने का तरीका नहीं समझ पाई। शायद इसी का फल मैं भोग रही हूँ। आपका हीरो सुदर्शन के साथ अफेयर चल रहा है ना? हाँ, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। बाय द वे कुमार जी, आपसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ पूछे ना रेखा जी। मेरा हीरो के साथ अफेयर हुआ, फिर हीरो के साथ झगड़ा हो गया मेरा, मीडिया से नाराज हो गई। इसी तरह की खबरें हमेशा आपके न्यूज़ चैनल पे आती हैं। लेकिन पिछले 3 साल से मैं 2 अनाथ बच्चों को पाल रही हूँ। ये सब तो आप पत्रकार नहीं दिखाते हैं। मैं तो एक फिल्मी पत्रकार हूँ। फिल्म को छोड़कर मैं कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं करता। आपके फिल्मी प्रोग्राम में मेरी नेगेटिविटी छोड़कर कुछ भी तो नहीं दिखता है। आपने कार्यक्रम देखा नहीं क्या? आपके दमदार फिल्म के प्रोड्यूसर, उनका इंटरव्यू मैंने ही डाला था। वो तो आप लोगों को और विज्ञापन चाहिए इसके लिए इंटरव्यू रखते हैं। नहीं हुआ तो आप हमारी मीडिया के साथ 1 साल का एग्रीमेंट कीजिए, उसके बाद कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ओह माय गॉड। देखिए उज्जवल दहल जी, देखिए मुस्कान चपा गई जी। अगर जो बात बन गई तो शूटिंग इसी महीने में कर दूंगा। अगर रेखा जी मान गई तो सुरेश साहू 20 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं तो तुरंत ही स्टार्ट कर दूंगा। मुझे भी यही लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है उज्जवल भाई। वैशाख महीने में शूटिंग करेंगे तो एकदम बढ़िया होगा। मौसम भी बिल्कुल हरा भरा रहता है। देखिए मुस्कान भाई जी, अभी ये हरियाली वरियाली क्यों देखना है। अभी अगर मान लो रेखा जी ने समय दे दिया तो चौबारे में भी चले जाएंगे तब भी हो जाएगा। अब नया कलाकार होगा तो नया नया सीन खोजना पड़ेगा। अब रेखा जी जैसे सुपरस्टार हीरोइन मिल गई तो क्यों चाहिए हरियाली वरियाली। हाँ, अगर रेखा जी ने टाइम दे दिया तो मैं फिल्म को यूं करके निकाल दूंगा। क्यों नहीं दयाराम धीमेरे जी? डिस्ट्रीब्यूटर ने राजेश हिमाल को लेकर जो फिल्म बनाई वो तो सुपरहिट हो जाएगी। उसको लेकर जंगबाज बना ली है तो 4 लाख देकर एग्रीमेंट करवाया है। मुझे तो लगता है कि राजेश हिमाल का मार्केट ही खत्म हो जाएगा। इस बार फिल्म में कुछ चेंज करता हूँ। अब जो फिल्म आएगी उसमें मैं खुद ही खेलूंगा। हाँ, मैं खुद ही खेलूंगा। देखिए, बाल को भी कलर करवा लिया है। अब आप लोगों को क्या मालूम, जो भी करूँगा वो सब चलेगा। एक किस कर लिया हो गया। आप लोगों को मालूम नहीं है, स्कूल टाइम में 3 नाटक में हीरो था। अगर मैं फिल्म लाइन में और पहले आ गया होता तो सब के सब अपने घर पे बैठ जाते। फिल्म लाइन में कहाँ आते वो लोग।
आप लोगों को क्या पता कि मेरा अभिनय कैसा है। एक बार फिल्म बनने दीजिए, फिर पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि रेखा जी को फिल्म में ले लेने के बाद टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हीरो अगर ज्यादा चिलम चाली करेगा तो हीरोइन को लेकर ही बना लेंगे। नमस्ते। नमस्ते रेखा जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी जल्दबाजी में हूँ, चलिए बताइए। मुस्कान चपा गई और उज्जवल दहल जी से पहले मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए पहले मेरी बात सुनिए। ठीक है, बताइए। अब क्या बताऊँ रेखा जी, अब मेरी नई फिल्म में आपको ही अभिनय करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट तो एक नंबर है, कहानी मेरी है, स्क्रिप्ट तो मेरे साले ने लिखी है। इस फिल्म में आपका रोल भयंकर है। उसमें खास बात ये रेखा जी, मैंने ये कहानी यंग जनरेशन को टारगेट करके लिखवाया है। हीरो को लगता है कि उसके जीवन में आप जैसी लड़की नहीं देखी और हीरो आपके पीछे 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 आपको फॉलो करने लगता है। कॉलेज जाते हुए, रेस्टोरेंट जाते हुए, क्लब जाते हुए, सिनेमा हॉल जाते हुए आपको ही फॉलो करता रहता है। फॉलो करते 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 एक दिन हीरो आपके घर में पहुंच जाता है। ऐसे देखते ही देखते अचानक से वो चौंक जाता है क्योंकि रेखा जी 5 वर्षों से उसी हीरो के बाप से आपका अफेयर चल रहा है। 1 मिनट, आप बताइए। रेखा जी, आपने अगर समय दे दिया तो इसी महीने में शुरू कर देंगे। कहानी को लेकर चिंता मत करिए। कहानी को लिखने के लिए मुझे 6 महीने ही लगे हैं। मेरी कहानी के जैसा अभी तक नेपाली फिल्म में एक भी फिल्म नहीं बनी है। कहानी को आगे बढ़ाएं। बताइए। इसमें रेखा जी आपका मेन रोल है। हीरो तो एकदम सीधा साधा शर्मीला है, लेकिन हीरोइन को रास्ते में लिप किस करना चाहता है। जब रात में वो लोग बार में पहुंचते हैं तो हीरोइन हीरो को लिप किस कर देती है, फिर जाके कहानी आगे बढ़ती है। मुस्कान जी, आप भी सुनाइए अपनी स्टोरी। जी बिल्कुल। इस बार मैंने एक फ्रेश कहानी ढूंढी है। उसमें 4 हीरो है और 4 हीरो के बीच में आप अकेली हीरोइन है। समझा? रेखा थापा का काली और हिम्मत वाली। मैं जो फिल्म करूंगा उसका नाम मुस्कान चपागाई सर ने महाकाली रखा है। क्या बात कर रहे हैं? कितना पैसा दिया होगा? 1 ही लाख दिया होगा ना? उतने में तो रेखा थापा के साथ नहीं, शुभेक्षा थापा के साथ में ही कर सकते हैं। जोड़ी तो मेरी है। अगर रेखा थापा आ गई ना तो 4 लाख तो मैं ही दे दूंगा, नहीं तो डायरेक्शन का काम ही छोड़ दूंगा। मैंने तो सुना है वो रेखा थापा हिम्मत वाली फिल्म के हीरो के साथ में लगी है। पीछे ही पड़ गई है, वो भी रेखा थापा। वो तो किसी को भाव भी नहीं देती है, नहीं तो घास काटने वाली को कोई हीरोइन बनाता है क्या? अब तो वो डायरेक्टर भी बन गई है। कौन सी फिल्म की? हिम्मत वाली की। हम यहाँ रेखा थापा के साथ फिल्म करने के लिए आए हैं। तुम्हारे जैसे कितने लोग आते हैं रेखा थापा के साथ फिल्म करने के लिए? बाहर जो लोग हैं वो आप लोगों के आदमी हैं? हाँ जी, वो लोग मुस्कान चापागाई जी के निर्माता हैं। फिल्म में कैसे अभिनय करना चाहिए ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। आप लोग जा सकते हैं। कृषा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ना कि किसी से भी मिलवाने से पहले खुद स्क्रिप्ट देख लिया करो। अब से पहले तुम देखोगी, उसके बाद मुझसे मिलवाना। ओके? मैडम, कल हमें शूटिंग के लिए पोखरा जाना है और कल शाम 4 बजे की टिकट कंफर्म हो गई है। मैडम, 4:30 बजे की फ्लाइट है, 3:15 हो गया है, तो रास्ते में आप कहीं रुकिएगा मत। ओके, बाय। ओके मैम। लेट हो गया। अब क्या हो गया? आगे देखिए ना मैडम।
अब फिर से क्या हो गया? अब जुलूस आ गया है मैडम। मैडम, आपकी फ्लाइट चली गई है 5 मिनट पहले। अरे 4:30 की थी ना? 4:35 हो गया है ना मैडम। अब 5:30 का फ्लाइट है। 5:30 का है? हाँ जी। ओके, बना दीजिए। मैं टिकट बना दे रहा हूँ, आप एयरपोर्ट टैक्स भर कर आइए। मैं एयरपोर्ट टैक्स भर के ओके आ रही मैम। हूँ। हाँ, वाह, रेखा थापा, आप ही रेखा थापा है ना? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। हाँ, बहुत एक्साइटेड हो गया आपको देखकर। आपको एक बात बताऊं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी वो हीरो हिम्मत वाली फिल्म मैंने 100 बार देखी है। आज वॉलेट भी भूल गया, मैंने उसमें आपकी फोटो रखी है। कितना बोलते हो? बिकॉज ऑफ यू मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मेरी वजह से? सिग्नल पे मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे तुम। मैडम, आप कंफ्यूज हो रही हैं, मैं तो पोखरा जा Oh रहा my God, listen to me। हाँ जी, बोलिए। तुम्हारी वजह से एक्स्ट्रा पैसे देके जा रही हूँ। Now don't disturb me, please go। समझ गया मैडम। सुनिए ना मैडम, एक ऑटोग्राफ ले लूं या एक सेल्फी प्लीज? मेरे जैसे आपके फैन का दिल मत तोड़िए प्लीज। अपने दोस्तों को बताऊंगा कि रेखा थापा से मिलकर सेल्फी लिए उसके साथ में। फैंस लोग, कलाकार का भी तो मन होना चाहिए। कलाकार इंसान नहीं है, फैंस का बिहेव भी तो अच्छा होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। मैडम, मेरी बात सुनिए ना, कलाकार के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, वो भी आपके जैसा इंसान। देखिए, रास्ते में आपका कोई फैन आपसे टकरा सकता है ना, और मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस एक फोटो के लिए तो बोल रहा हूँ। सब लोग तो कहते हैं कि रेखा थापा एकदम हंसमुख और फुर्तीली अच्छी हीरोइन है, लेकिन आप तो बहुत घमंड दिखा रही हैं। एक फोटो ले लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? खींचो जल्दी। ठीक है, पहले बोल देती तो पहले ही खींच लेता। ओके, वन मोर सेल्फी। थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी। और अब जा कहाँ रही हैं? लंदन। लंदन? मैं भी सोच रहा था कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पेरिस चला जाऊं। इन हीरोइंस के तो बड़े नखरे हैं। सीट बेल्ट बांध हाँ, लीजिए। ओके। सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट बांध लीजिए आप भी। रेखा जी सुनिए ना, सीट बेल्ट बांध लीजिए। मुझे मालूम है, प्लीज। सुनिए ना रेखा जी, मैंने आपकी पहली फिल्म मुझे मालूम है 7 बार देखा है। माय गॉड, प्लीज ओके डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो सुमित जी, अभी मैं 10 मिनट में सेट पर पहुंच जाऊंगी। ओके, मैं पोखरा शूटिंग पर आई हुई हूँ। काठमांडू आकर आपसे मिलती हूँ। मेरी बैटरी डाउन हो गई। ओके, बाय।
जनकपुर? एक्सक्यूज मी, अभी हम जनकपुर में हैं। हाँ, आपको पहले पता नहीं चला? पहले? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अचानक मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट पोखरा नहीं जा सकती है। ओह, इसीलिए Shit. इमरजेंसी हमें जनकपुर Oh my में God. लैंडिंग करनी पड़ रही है। ये तो सो आपकी रही है। असुविधा के लिए हम अब क्षमा इसको कैसे प्रार्थी बताऊं कि पोखरा जाने वाली फ्लाइट जनकपुर जा रही है? ओह, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ, पोखरा चलेंगे? पोखरा? पोखरा? हाँ जी। फिर से पोखरा? कल रात भर सोने को नहीं मिला, सोच रहा था आज कोई नहीं आएगा, फिर से पोखरा ट्रिप ड्राइवर की जिंदगी एकदम बेकार है यार। मालिक को कितनी बार बोला एयरपोर्ट पर ड्यूटी मत लगा, फिर भी लगा देते हैं। 18 घंटा ड्यूटी करवाता है, सोने को ही नहीं मिलता है। अच्छा, आपके पास सामान भी है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, रेखा थापा? जाने का भी मन नहीं है और सामने रेखा थापा खड़ी है, इनको ना भी नहीं बोल सकता। आइए बैठिए। भैया, इतना स्लो चलाएंगे तो पोखरा कब पहुंचेंगे? थोड़ा तेज चलाओ ना। पहुंच जाएंगे मैडम, पहुंच जाएंगे। जल्दी किस बात की है? थोड़ा और स्पीड में नहीं चला सकते? चलाइए ना प्लीज। थोड़ा ही क्यों, ज्यादा भी चला सकता हूँ। मैं थोड़ी धक्का मार रहा हूँ, गियर ही तो चेंज करना है। थोड़ा स्लो। ये औरतें ना एक जैसी होती हैं, स्लो चलाता हूँ तो तेज चलाने के लिए बोलती हैं, तेज चलाता हूँ तो स्लो चलाने के लिए बोलती हैं। भैया, कैसे चला रहे हैं? क्या बताऊं, ये दीदी भी बात नहीं समझ रही हैं। इतनी रात को गाड़ी चला रहा हूँ, ऊपर से एक किचकिच कर रही हैं। दीदी बहन मत बोलो और मुंह संभाल के बात करो। गाड़ी चलाना आता भी है या नहीं? कितने दिन से चला रहे हो? लो, नहीं चलाना आता है। अब मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लेट हो जाएगा भैया। चलिए ना प्लीज भैया, चलिए ना, मुझे लेट हो जाएगा प्लीज भैया। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, रात भर यहीं रहूंगा। अब यहाँ से एक ही बार सुबह जाऊंगा। भैया, मुझे कैसे भी करके कल पोखरा पहुंचना है, ऐसा मत कीजिए भैया, चलिए ना। ऐसे किचकिच करने वाली पैसेंजर को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। सुबह होने तक मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ, समझ गई? मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे नहीं हिलेगा। डिग्गी खोल चल। ओ मिस्टर, चल डिग्गी खोल। और मैडम? उफ, फिर से आ गया दिमाग खराब करने। सारी जगह घूमती हुई आ रही हो, मजा आया? क्या भाई, डिग्गी खोल देना। सुनाई नहीं दिया क्या? ये बैग कहाँ रखूंगा? डिग्गी खोल दे, डिग्गी। अबे जल्दी खोल। हाँ, अगर कोई आदमी परेशानी में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। चल डिग्गी बंद कर। बढ़िया। अरे अजीब आदमी यार, हेल्प करने के बजाय घूर के देख रहा है। जनकपुर के ड्राइवर का नाम खराब कर रहा है। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, तुम मुझे बोलोगे तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? ऐसी बात है तो टैक्सी स्टैंड पे फोन करता हूँ। हाँ, टैक्सी स्टैंड पे? नहीं 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 नहीं, मैं चल रहा हूँ ना, चल रहा हूँ। चलो 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 चलो। अरे क्या हो गया? आगे देख के गाड़ी चलाना। 2-4 क्वार्टर लगा रखे हैं क्या? कहाँ क्वार्टर लगाया है? 3-4 दिन हो गए, क्वार्टर सूंघने तक को नहीं मिला है। इस तरह चलाओगे तो पोखरा कब पहुंचेंगे? इसीलिए तो मैं भी बोल रहा था कि कल सुबह ही जाऊंगा यहाँ से। फालतू की बातें मत करो, इधर आओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। ओ, कैसा आदमी है यार। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या?
मेची, क्या हुआ? हाथ क्यों दे रही हो? हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। ओ मैडम, पोखरा जाने वाली रोड है, कहाँ पूरब की तरफ जा रहे हैं? हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। आर यू श्योर? धत तेरी की, आपने मुझे अपना नशेड़ी ड्राइवर समझा है क्या? गाड़ी रवि चला रहा है, रवि। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अरे मैडम, आप आराम से बैठिए ना, कोई बात नहीं। आधे घंटे में नारायण घाट, 3 घंटे में पोखरा। मैं सुपर एक्सप्रेस रवि हूँ। थोड़ा तेज चलाओ। ठीक है। तुम हो मेरी चाकू छुरी। हाँ, पसंद नहीं आया क्या? स्टॉप! गाड़ी रोकने के लिए बोला। हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हम गलत रास्ते पर हैं। मैंने हम पहले तो ही सही बोला रास्ते पर है था। ना? खाली पटर बोलते हो। देखिए तो। हाँ। आप पहली बार आई हैं, रास्ता यही है। देखिए सामने तो। देखो ना। ड्राइवर को उठाओ। 1 मिनट। ओ भाई साहब, उठो ना। लग रहा है कि हम लोग रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए। यहाँ पर सोने के लिए आए हो कि ड्राइवर हो तुम? चलो उठो, आ रहा हूँ। और देखकर बताओ कहाँ पहुँचे हम लोग। कहाँ पहुँचे हैं? हम लोग तो पूरब की तरफ आ गए हैं। पूरब की तरफ? पूरब की तरफ, हाँ। ये गुरुजी इतने टैलेंटेड हैं कि पश्चिम जाने वाली गाड़ी को पूरब की तरफ लेकर आ गए और पूरब की तरफ जाने वाली गाड़ी को पश्चिम लेकर चले गए। ऐसा ही होता है। ओ महाशय, ऐसा ही होता है। गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने से ही सब सही नहीं हो जाता। पूरब जाने का रास्ता पता नहीं, पश्चिम जाने का रास्ता पता नहीं, बस हवा में ऐसे ही गाड़ी चलाते हो। ओह माय गॉड! अब क्या देख रहे हो? जल्दी गाड़ी घुमाओ। हे भगवान, इसने कैसे गाड़ी चलाई? पता नहीं कौन से टाइम में निकली थी मैं। अभी तक तो ठीक थी। एयरपोर्ट गई तो 5 मिनट लेट हो गया, फ्लाइट छूट गई। कुछ टाइम बाद फ्लाइट मिली तो पोखरा जाने की जगह जनकपुर में लैंड हो गई। गाड़ी पकड़ी तो गाड़ी की हालत ऐसी है। डायरेक्टर को फोन करना चाहती हूँ तो मोबाइल की बैटरी डाउन। देखिए मैडम, चिंता मत कीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लीजिए, मेरे फोन से बात कर लीजिए। कई बार चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती। लीजिए, कॉल कर लीजिए। क्या हुआ भाई साहब, फुर्ती से हाथ चलाइए ना। एक्सपर्ट ड्राइवर होकर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। मेरे चलाने से बिगड़ी है या तुम्हारे चलाने से बिगड़ी है? जल्दी जल्दी करो, गाड़ी बिगाड़ दिया, कहाँ से चलाऊंगा? कल मेरी शूटिंग होगी ना? होगी, अब तो 100% होगी। ओ भाई साहब, क्या है, बोलो। अब आपकी गाड़ी इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। तुम अपनी गाड़ी जल्दी ठीक करो, ठीक है? हम आसपास में कोई होटल देखकर वहीं रुक जाते हैं, तुम वहीं आ जाना। पहले तो मेरी गाड़ी बिगाड़ थी और अब मुझे जंगल में छोड़कर तुम लोग जा रहे हो। रुक जाओ, गाड़ी बन जाएगी तो साथ में ही चलेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? 1-2 घंटे में तो बना ही दूंगा इसको। अरे 1-2 घंटे में तो सुबह हो जाएगी। सुबह तक हमें यहीं रोक कर रखोगे क्या? और रेखा जी भी यहीं पर है, इतनी रात में उनका रुकना ठीक नहीं है। मैं जरा उनके होटल का अरेंजमेंट करके आता हूँ, ठीक है? अच्छे से ठीक करना, और इसे ठीक करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। वैसे भी समझदार हो तुम। समझदार ड्राइवर। एक तो गाड़ी बिगाड़ दी। मैडम क्या करना है, गाड़ी तो खराब हो गई। अब ऐसा हो सकता है, कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एक बढ़िया सा होटल ढूंढता हूँ, आप वहीं पर रुकना। ओ भाई, रुको। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पोखरा। देखो ना, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, तो हमें भी छोड़ दो ना। कोई बात नहीं, आ जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। 1 मिनट। ए छोटे, वो रेखा थापा है ना? हाँ। अरे मैडम, टेंशन मत लीजिए, ट्रक आ गया है, उसी में पोखरा चलते हैं। सो व्हाट, मैं नहीं जाऊंगी। हमारी गाड़ी तो खराब हो गई है, पता नहीं कब तक ठीक होगी। इससे अच्छा है कि इसी में चलते हैं। ट्रक में? पोखरा? प्लीज। अरे मैडम, अब ट्रक में नहीं जाएंगे तो क्या दौड़ के जाएंगे? आपका जाने का मन है? प्लीज, यू मे गो। ओके? सुनिए ना, गाड़ी बनने में टाइम लगेगा, हम ट्रक में चलते हैं और वहाँ जाकर कोई अच्छा सा होटल देख लेते हैं।
खाना खाते हैं, बैठकर बातें कर लेंगे, गाड़ी तो आई जाएगी। यहाँ बैठकर क्या फायदा? अब इतनी रात में ट्रक के अलावा हमें जाने के लिए क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ चलिए प्लीज। बस होटल तक ही? हाँ बस होटल तक ही, उसके बाद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। यहाँ बैठकर क्या करेंगे, वहाँ चलिए ना। अब आप तो वैसे भी शूटिंग लाइन वाली है, हीरोइन के लिए गाड़ी झट से आती है और झट से लेकर निकल जाती है। मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। आइए ना, आप चलिए, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। ए छोटे, दरवाजा खोल दे। कब तक पहुँच जाएंगे? 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है, रास्ता देखकर गाड़ी चलाओ। रास्ता तो दिख ही रहा है। ठीक है, ज्यादा हंस मत, गाड़ी चलाओ। ज्यादा मत बोल भाई। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी चलाओ। साहू जी, ये हीरोइन रेखा थापा है ना? हाँ वही है। हमारे होटल में खाना खाने कहाँ से आ गई? एक्सक्यूज मी, थोड़ा मोबाइल दो ना। मोबाइल चाहिए? ये लीजिए। रिंग तो जा रही है। कितनी गहरी नींद में सोया है, फोन ही नहीं उठा रहा है, हैं? हेलो। हेलो आरुष। रेखा, कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। देखो ना यार, कितनी बुरी तरीके से फंस गई हूँ। कहाँ हो तुम अभी? कहाँ हूँ? हाईवे पर बुरी तरह से फंसी हुई हूँ। सुनो ना, मैं कल सुबह तक पोखरा पहुँच जाऊंगी। सुजीत जी को मैं फंस गई हूँ ये बता देना प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। बाय। शिट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब तक तो ये मोबाइल अच्छे से काम कर रहा था, अब तो ये भी बंद हो गया। ओ मैडम, कौन से मुहूर्त में निकली थी? बर्बादी बर्बादी है तेरी की। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों हो रहा है ये सब? गाड़ी वाला भी नहीं आया। गाड़ी वाला तो खुद आने वाला है नहीं, मैं ही लेकर आता हूँ। आप लेकर आओगे? कैसे? साहू जी, 5 मिनट के लिए आपकी बाइक मिलेगी? हमारे पास बाइक तो नहीं है, साइकिल है, ले जाएंगे क्या? साइकिल? सुजीत सर, सुजीत सर। 1 मिनट। क्या हुआ आरुष, क्यों 2 बजे रात को दरवाजा ठोक रहे हो? वो बात ये है सर कि रेखा ने आपको फोन किया था, आपने फोन उठाया नहीं। अब इस समय कौन फोन उठाता है? और क्या हुआ रेखा को? वो रेखा की गाड़ी जंगल में खराब हो गई है, बनने में समय लग जाएगा, इसलिए वो कल सुबह आएगी। ठीक है, कल सुबह तो आ ही जाएगी ना, लेकिन अब दरवाजा मत खटखटाना। ओके समझा? मेरा लगेज किधर है? ओहो, आपका लगेज भी लाना था क्या? अब साइकिल पर तो एक ही आता, इसलिए अपना ले आया। हाँ? चिंता मत कीजिए, आपका भी आ रहा है। मेरे बैग में मेरी पूरी ड्रेसेस थी, क्यों नहीं लाए? मैडम, गाड़ी आ रही है, गाड़ी में आपका लगेज भी आ रहा, चिंता मत कीजिए। मुझे मालूम है गाड़ी वाला भी नहीं आएगा। अरे आप आराम से ऊपर बैठिए, मैं आपके लिए अच्छा सा रूम ढूंढ देता हूँ, वहाँ बैठकर रेस्ट करना, ठीक है? सामान आराम से आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। गाड़ी आ रही है, सामान भी आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रुकिए जरा। ओ साहब जी, कोई टॉयलेट बाथरूम वाला रूम है क्या? हाँ है ना, पूरा अटैच रूम बाथरूम चाहिए क्या? मैं आपको दिखाता मिल हूँ। जाएगा तो अच्छी बात है। मैडम चलिए। आइए मैडम, आइए। मेरे होते हुए मैडम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। आइए, आप लोग यहाँ सो जाइए।
ओ साहू जी, ये कहाँ लेकर आ गए? अटैच बाथरूम की बात हुई थी ना, आप तो छत पर लाकर सुला रहे हो हमें। इससे अच्छा तो हम लोग रास्ते में सो जाते ना। यहाँ का रूम ऐसा ही होता है। तुम अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, अभी तो बोल रहे थे अटैच बाथरूम वाला कमरा है। चुप! मैं आपकी बात समझी नहीं। अरे वही तो मैं भी नहीं समझा कि ये क्या बात हुई। आपने तो बोला था कि अटैच बाथरूम वाला रूम दोगे, अब ये क्या हुआ? और छत पर लाकर मैं सुला रहे हो। तुझे यहाँ सुलाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तो हीरोइन रेखा थापा जी के लिए अपना सोने वाला खाट लगा दिया हूँ यहाँ। तेरे जैसे लंगूर को यहाँ सुलाऊंगा? साहू जी, आप ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, हम लोग ने पैसा दिया यहाँ पर आने के लिए। आप जाइए, हम दोनों आपस में फैसला कर लेंगे। सोने को भी दे रहा हूँ और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। तेरे को जाने कमाने तो जाए यहाँ से। एक मिनट, हम इस जगह के पैसे दे रहे हैं, थोड़ा तो तमीज से बात करो यार। ऐसे कैसे बात जी, कर रहे? आप यहाँ सो जाइए। आपको टॉयलेट जाना है तो खेत है, साहू जी, ये क्या आपको बातें कर रहे हो? नहाना है तो नहर है। हाँ, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। तेरा हिसाब किताब सुबह करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, इसका समझ क्या गया। करना है रेखा जी, विचार करिएगा, ठीक है? बाथरूम बोल के तू हमें छत पर सुला रहा, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। रेखा जी आराम से सो जाइए। एकदम फालतू का आदमी है ये, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे सोऊं यहाँ? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी हमारी खराब हो गई है, होटल सारे बंद हो चुके हैं, चुपचाप आराम से सो जाइए। कल सुबह पोखरा पहुंच गए ना, वही तो मैं बोल रहा था। यू कैसे पनौती इंसान से मुलाकात हो गई। ओह माय देखिए, गॉड! रात में और कहाँ होटल ढूंढने जाएंगे अब आप। सुनिए, अब आप आसमान को आराम से देखते हुए सो जाइए, चुपचाप सोने में ही फायदा है, इससे ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता इस समय। और वैसे भी आराम करने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या है इस समय। आराम से सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। आप भी ना। मैं तो सोने जा रहा हूँ, आपको जो करना है कीजिए। ओके मैडम, गुड नाइट। ऐसे क्यों कर रही हो मैडम? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? वैसे भी कल आपका शूट है, उससे पहले रिहर्सल करनी है ना। तो नाचिए, मैं आराम से सो रहा हूँ। ओके? इस तरह मुंह चलाने से अच्छा थोड़ा हाथ पैर चला लेते, काम हो जाता। नौटंकी। ओके, मैं सो रहा हूँ। मैडम, एक बात बोलूं? क्या? प्यारी सी शुभ रात्रि मैडम। ठीक है? गुड मॉर्निंग मैडम। आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इतने अच्छे वीआईपी डिलक्स रूम में सोने का असर है मैडम। कम ऑन प्लीज, आई एम सीरियस। कितना स्वच्छ वातावरण है। वहां देखो ना, वहां पेड़ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही है ना। ओह माय गॉड, आई रियली लाइक इट। हो मैडम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये नीला आकाश। एक्चुअली मैं 10 साल की थी, तभी से एक्शन कट। इसी एक्शन कट के चक्कर में नेचर को नज़दीक से देखना भूल ही गई। शूटिंग होती है तो शूटिंग के सेट पे, शूटिंग नहीं होती है, डबिंग नहीं है तो फोटो सेशन, उद्घाटन वगैरह वगैरह। समझ गए ना मैडम, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है। कितना ज्यादा बोलते हो। और पोखरा जाने वाली गाड़ी कहाँ से मिलेगी, जाकर पूछो। साहू जी। हाँ जी। इस एरिया में पोखरा जाने वाली बस कितने बजे आती है? यहाँ से पोखरा जाने वाली गाड़ी 12 बजे से पहले नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही इस गाड़ी का टाइम यही है, 12 बजे से पहले कभी नहीं आती है। और कोई दूसरा तरीका है? एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से विक्रम टेम्पो पकड़कर टोल के ऊपर जाइए। वहाँ जाने के बाद फिर आपकी मर्जी कौन सी गाड़ी से जाना है। विक्रम टेम्पो? हाँ जी, विक्रम टेम्पो। वहाँ देखिए। ओह माय गॉड, उसमें कैसे जाएंगे? मैं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो 12 तक रुकते हैं। प्लीज रवि,
कोई तो उपाय सोचो ना। मेरे पास एक उपाय है। तुम? मेरा लगेज कहाँ है? हाँ, वो लगेज जो है मेरे पास है, और अब हम उस बैलगाड़ी में जाएंगे। उसमें बहुत मजा आएगा, है ना? बैलगाड़ी में? हाँ हाँ, बैलगाड़ी में। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, है ना? अब हम लोग ढाल के ऊपर आ गए। लो मैडम, हम यहाँ तक तो आ गए। अब आप आराम से टैक्सी करके पोखरा तक जा सकती हैं। क्यों? आप लोग पोखरा नहीं जाएंगे? एक ही टैक्सी में चलते हैं ना। एक टैक्सी में आ तो सकते हैं, साथ में चल भी सकते हैं, लेकिन मैं बस से जाऊंगा। आज एक दिन मैं टैक्सी से जाकर अपना रूटीन नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, आप आराम से टैक्सी में जाइए, मजा करते हुए पोखरा पहुंच जाएंगी। बाय द वे, हम लोग इतनी देर से साथ में हैं, तुमने अपना पूरा नाम तो बताया ही नहीं। मेरा असली नाम रवि लुइटेल है। मैं रवि लुइटेल हूँ। बस अनजाने में ही आपसे मुलाकात हो गई। मुझे भी हमारे देश की एक फेमस हीरोइन से मिलने का मौका मिल गया। आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। वैसे भी दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, इनको आराम से पोखरा तक पहुँचा दो। ठीक है, बाद में आप मिलते टेंशन हैं। मत लीजिए, मैं इनको अच्छे से छोड़ दूंगा। हैव ए नाइस जर्नी। ओके ओके रेखा जी, टेक केयर। फिर मिलेंगे। ओके, चलिए मैडम। हो भाई, कैसे हो? ठीक है भाई, कैसे हो? रेखा थापा पहचाने? अरे इनको कौन नहीं जानता। हाँ वही तो। अच्छा सुनो, हमारी मैडम को पोखरा जाना है, गाड़ी मिलेगी क्या? इनके लिए, इनको ले जाने के लिए तो हर कोई तैयार हो जाएगा। कितना पैसा लगेगा? इनके लिए सिर्फ 5,000। 5,000? हाँ। मैडम 5,000 रुपए लगेंगे। लाइए, इनको 5,000 दे दीजिए। मेरा तो पर्स ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पास में कोई एटीएम है? एटीएम तो यहीं पास में ही है, आधे घंटे लगेंगे, लेकिन वो 3 महीने से बिगड़ा पड़ा हुआ है। क्या करें अब? अब क्या करें? ओ बस, चलिए चलते हैं। आइए आइए। छी। रवि जी, रवि जी, 1 मिनट रुकिए। रवि जी रुकिए, 1 मिनट। ए भाई, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। रवि जी रुकिए, 1 मिनट। अरे क्या हो गया मैडम, ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? मेरा पर्स खो गया। ओहो, लगता है हमारी किस्मत में पोखरा जाना साथ में ही लिखा है। आइए बैठिए, भगवान की लीला भी देखिए, साथ में जाना ही लिखा है। चलिए बैठिए मैडम अंदर। चलो भाई साहब, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय। हाँ, ध्यान रखिएगा। उधर होइए। अरे ये तो रेखा थापा है। हाँ वही है। आप ही रेखा थापा हो क्या? आप कहाँ जा रहे हो? मैडम इधर मत। गाड़ी रोको। मेरा लगेज छूट गया। उसी गाड़ी में छूट गया? और नहीं तो क्या। ओहो, आपने तो बहुत बड़ी टेंशन दे दी। ओह, गाड़ी वाले का नंबर भी नहीं लिया। 1 सेकंड, आप सब रुको। सुनिए सुनिए सुनिए, बस से उतरकर टैक्सी स्टैंड पर चलेंगे, वहाँ से उसका नंबर ले लेंगे। एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। 1 सेकंड रुको ना, वैसे भी मैडम को बहुत टेंशन है यार, रुको ना। मेरा पैसा भी चोरी हो गया। पैसा भी चोरी हो गया? और नहीं तो क्या। बात ए भाई कर रुक रही ना हैं? यार। पैसे भी लगेज में ही थे। आपका फैन है मैडम। और पर्स मेरे कहाँ सिर पर पे था। पर्स तो अपने साथ में रखना चाहिए ना। अरे भैया फोटो ले अरे प्लीज यार, 1 मिनट रुक नहीं सकते क्या? बाद में खिंचवा दूंगा ना। ठीक है ठीक है। अरे ये देखिए रेखा जी, अभी आप शूटिंग पर जा रही हैं, तो मैं बोल रहा हूँ टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ सब लोग आपको पहचानते हैं, कुछ ना कुछ। 1 मिनट रुको ना यार तुम लोग, रुको ना यार, प्लीज। पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, वो ढूंढ कर लाकर दे देंगे। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हो गया, कुछ भी नहीं करना है। पोखरा अरे यार, पहुंचने दो। तुम लोगों का भी खत्म नहीं होता है। रुक जाओ ना यार, समझा करो बात को। क्या हो गया? प्लीज। एक फोटो लेने से क्या हो जाएगा? 1 सेकंड यार, मुझे ले चलो यहाँ से। लेने दो ना। पोखरा जाने वाली यही गाड़ी है क्या? हाँ, लेकिन 500 रुपया लगेगा। ठीक है बेटा। चलो चलो गुरुजी। ओ बाबा, कहाँ तक जाओगे? मैं ही आगे तक जाऊंगा। आराम से बैठिए। ठीक है, तुम ही बैठो बेटा।
अरे नहीं, जाने दे। आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? बैठिए ना। मैं यहीं आगे तक जाऊंगा बेटा। इस उम्र में खड़े होकर जाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मैं आपके नाती पोते की उम्र का हूँ। आप बैठिए ना यहाँ पर आकर। मैं 24 घंटे खड़ा रह सकता हूँ। आप ठीक है बैठिए। बेटा, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो बैठ ही जाता हूँ। ओहो, श्री कृष्ण संदेश। वैसे 2-4 श्लोक तो मैं भी जानता हूँ। ए भाई लोग हटो जरा, मुझे भी बैठने दो। फोटो खींच रहा था तो मना कर रहे थे, अब यहाँ कर अरे बैठ गए। किसी बात का बुरा मान गए क्या? पोखरा जा रहे हो? कहाँ जा रही हो बेटा? हाँ सही बोल पोखरा। पोखरा? ठीक है, बस चल ही रहा है। मैं फोटो खींच रहा था तो मना। पोखरा की रहने खिंचवा दूंगा ना। मैडम का बैग हो गया, वो थोड़ी टेंशन में है यार, और कोई बात नहीं। कहाँ से हो बेटा? क्या बात कर रहे हो? काठमांडू कौन से। जीवन रिटेल? काठमांडू? कहाँ अच्छा, बॉलीवुड? अच्छा, सब लोग मुझे ठीक बॉलीवुड का रणबीर कपूर बोलते हैं। फोटो खींचना है? ये बाबू तुम्हारा कौन है बेटी? दोस्त है। ये भाई, दोस्त? रेखा जी से एक फोटो खिंचवा दो ना। मैं सच उनका में बहुत क्या? बड़ा फैन हूँ भाई। चुप रह। एक फोटो खिंचवा दो ना। अबे डिस्टर्ब मत कर ये यार। लड़का बहुत अच्छा है बेटा। बोलिए ना, एक फोटो हमारे साथ भी ले ले प्लीज। अरे बाद में खिंचवा दूंगा, बैग की टेंशन में बैठी हैं। बाबा क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? आपका घर कहाँ पर है? यहीं ऊपर ही रहता हूँ बाबू। बाबू तुम बहुत अच्छे हो। क्या करें बाबा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तभी तो मेवा खाने को मिलेगी। बाबू अरे बाबू छोड़ना, जाने ये देना। तुम्हारी कौन है बाबू? दोस्त है मेरी। अरे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई यार? अचानक से बस क्यों रुक गई? कुछ टायर हुआ पंचर है हो क्या? गया क्या? कुछ तो अजीब लग रहा है। उतर के देखो ना। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम यहाँ सब लूट लिए जाओगे। तुम लोगों के पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। धन माल, रुपया, पैसा, घर गहना जो भी है सब लेकर आओ, नहीं तो सबको मार दूंगा। ए, गाड़ी बंद कर, बंद कर। अब क्या करेंगे हम लोग? नहीं पता। भले इंसान हो तुम लोग, सब किडनैप हो चुके हो। तुम्हारे पास क्या क्या है सब लेकर आओ। लाइन से आओ। ए आजा, लाइन लगाओ, चलो लाइन। ए चलो निकलो, निकलो चलो, जल्दी करो। ए चल अभी निकल, सर तो रहे, निकल, चल चल, ए चल निकल, हाथ ऊपर। मैंने कुछ नहीं किया। मुंह बंद रख, चल। ए बोका, तू किधर जा रहा है? चल जल्दी निकलना। कुछ नहीं, बस मेरे पास तो एक चांदी की माला है। रहने दे, तूने मेरी मदद की है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर। अरे मैया, तू किधर जा रही है? सरदार क्या है? हटिए। सरदार हटो। क्या है मुन्ना? इस गाड़ी का टायर पंचर नहीं करते तो हम सब मुसीबत में आ जाते सरदार। सही किया, चलो फटाफट आओ। है चलो बैठो, जल्दी बैठो। सरदार सरदार सुनिए ना। क्या? हमने आपकी इतनी मदद की, हमें आगे तक छोड़ दीजिए ना। हाँ नहीं तो ठीक जाने है, में प्रॉब्लम चल ठीक होगी। है, बैठ बैठ। इसने मेरी मदद की है। ऐसा है? हाँ तो ठीक है सरदार। आए बैठ। ठीक है, ए, जल्दी ए, बैठ। फटाफट बैठ, चल चल। ये क्या है? जंगल में क्यों आए हैं? शॉर्टकट रास्ता लग रहा है। और भाई लोग बढ़िया हो ना? मुझे तो इन पर विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। चलो, तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। आप तुम दोनों यहीं उतर जाओ। हमें बाहर तक छोड़ दीजिए। इस जंगल में हम क्या करेंगे? प्लीज भैया, हमें बाहर तक छोड़ दीजिए ना। हाँ देखो भाई, अब यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है, जल्दी से उतर जाओ दोनों। मैंने आपकी इतनी मदद की, आपको बचाया, इस जंगल में कहाँ छोड़ रहे हैं? प्लीज बाहर तक छोड़ दीजिए ना। प्लीज हम दोनों को। हाँ वही तो। प्लीज। चुप। नहीं, हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे। प्लीज हमें बाहर तक छोड़ दीजिए। हमें इस जंगल में कुछ भी नहीं पता। तेजा, सरदार, इनको लात मार के उतार दो। अरे हो गया, हमें लात मारने की जरूरत नहीं है, खुद ही उतर जाएंगे। नमस्ते। ठीक है, जा जल्दी, जा जल्दी उतर, उतर। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। ओए, इसे बहुत घमंड है। देखिए सरदार जी, यहाँ तक तो छोड़ दिया है,
आप प्लीज थोड़ा बाहर तक भी छोड़ दीजिए ना। सुनिए ना, मैं तो कैसे भी एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन एक लड़की के बारे में तो सोचिए। प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। सरदार सरदार। यादव चुप। ए बोका, सम्राट के शब्दकोश में दया का शब्द ही नहीं है। मुन्ना। जी दादा। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है। हाँ, दया नहीं है, साला डाकू। सरदार सरदार। यादव चुप। आप यहाँ से चले जाइए। हाँ जी, क्या कहा आपने? आप यहाँ से कृपा करके चले जाइए प्लीज। कैसा टाइम आ गया है मेरा, और ड्राइवर की बात नहीं सुनी तो पोखरा जाने के लिए लेट हो गई, और अब इस बीच जंगल में। ओह गॉड। पहले काठमांडू में मेरी गाड़ी के सामने तुम आ गए, मेरी पोखरा की फ्लाइट भी मिस हो गई। कैसे पनौती इंसान से मुलाकात हो गई। ओह गॉड, आखिर तुम चाहते क्या हो? देखिए, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे 1 मिनट सोचने दीजिए। ओह, मुझे टेंशन हो रही है। तू नौटंकी नाटक कर रहा है, चोर कहीं का डाकू। मैं तुम्हें चोर लग रहा हूँ? और नहीं तो क्या। देखो, ऐसे बात मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मार दूं? अब मैं जाकर तुम पर किडनैपिंग का केस करूंगी। बाय। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, बट प्लीज 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 को कुछ मत बोलना। गाड़ी रोक। ए गाड़ी रोक, बोला ना। ए मुन्ना, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। यादव। सरदार। क्यों गाड़ी रोकने के लिए बोला? अब तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। आपने मेरे को बहुत बार रोका है। चल बोल। सरदार, वो नेपाली फिल्म की बहुत बड़ी हीरोइन है, रेखा थापा। तो क्या हुआ? रेखा थापा को किडनैप करो और अपने भाई को जेल से छुड़वा लो। सही बोला। अब देखना, मैं अपने नेपाल सरकार से यही मांग रखूंगा। यादव, तेरा हाथ नहीं है, लेकिन बुद्धि तेरे पास बहुत है। मुन्ना। हुजूर सरदार। गाड़ी घुमा। जी सरदार। देखिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्या सोचा तुमने? तुम्हारे जैसे घिसे पिटे बेकार इंसान से मैं छी। मैडम, मैं आपको चोर दिख रहा हूँ? हाँ? चोर तू तो बहुत बड़ा। ये लोग फिर से क्यों आ रहे हैं? हाँ, लगता है इनको हम पर तरस आ गया है, शायद हमारी मदद करने आए हैं। हे, नहीं नहीं, लगता है इन्होंने आपको पहचान लिया कि आप रेखा थापा हो। ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हैं मैडम। एक फोटो। मेरी खींच, मेरी खींच। सरदार, स्माइल सरदार। तू भी जा, खींच ले। हाँ सरदार, हाँ सरदार, जाता हूँ। एक अरे हट ना, मुझे भी फोटो खिंचवा ले, तू भी खिंचवा। अरे मुझे भी खिंचवाना है। रुक रुक रुक, चलो और पास आ, पास आ। यादव, स्माइल प्लीज। सुनो, सबका फोटो एक साथ हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब सिंगल सिंगल आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ये पहले मैं आऊंगा, पहले मुझे मैं लो, अब मेरा फोटो खींच दो रेखा जी के साथ। ठीक से खींचना, स्माइल अच्छे से खींचना, अच्छे से। ए बुर्बाक, अबे हटो तुम लोग। अब फोटो खींचने की बारी मेरी है। मुन्ना। जी सरदार। ले खींच। खींच रहा हूँ सरदार, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ सरदार। ये तो हीरोइन है। स्माइल प्लीज सरदार, स्माइल प्लीज सरदार। पिचट। स्माइल प्लीज सरदार। नेपाल की नंबर 1 हीरोइन मुन्ना, इसकी और मेरी फोटो बड़ी बनाना, हमारे अखाड़े में लगाना है, अच्छे से खींच।
चलो चलते हैं। कहाँ? मेरे अखाड़े में। प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। नेपाली सिनेमा में बहुत नाच गाना दिखाया, अब मेरे अखाड़े में चल के नाच। तू किडनैप हो चुकी है हीरोइन। देखिए सरदार जी, मुझे किडनैप कर लीजिए लेकिन इसको छोड़ दीजिए। तेरे जैसे बोका का क्या काम? मुन्ना जी सरदार, पुलिस को खबर कर दे कि ये किडनैप हो चुकी है। ठीक है सरदार। देखिए सरदार जी, किडनैप करना है मुझे कीजिए, गोली मारना है मुझे मारिए, लेकिन इनको छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ले छोड़ दिया। तू गोली खाएगा। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, मैं ठोरी का डाकू मुन्ना सिंह बोल रहा हूँ। नेपाल की सुपरस्टार रेखा थापा को हमने किडनैप कर लिया है। तुम्हारे जेल में बंद हमारे भाई भवानी सिंह को छोड़ दो, तभी हम उसे जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। लाश। गोली खाएगा? इसको कुछ मत करो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। ओह गुड गुड गर्ल। सरदार, मैंने किडनैपिंग की खबर पुलिस को दे दी। ठीक है, गाड़ी का दरवाजा खोल। हाँ सरदार। सरदार क्या हुआ सरदार? क्या हुआ सरदार? क्या हुआ? साले को गोली मार। नेपाल की सुपरस्टार हीरोइन रेखा थापा को किडनैप कर लिया गया है। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि दुबई पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। ठहरी डकैत भवानी सिंह की रिहाई की मांग की जा रही है। हमारे राज्य के नेता इस मुद्दे पर गहराई से विचार कर रहे हैं। डकैत ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे साथ इस खबर पे बने रहें। आज की ताजा खबर, हीरोइन रेखा थापा को किडनैप कर लिया गया। ताजा खबर, हीरोइन रेखा थापा को किडनैप कर लिया गया। ताजा खबर। इस अपहरण ने हमारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है। नेपाल की सुपरस्टार हीरोइन को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है ताकि वो किडनैपर अपने अपराधी भाई को बचा सके। सर, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें इनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा सर। इनका तो गैंग बहुत बड़ा होगा सर, जंगल में हमें सावधानी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 लोग खाड़ी की तरफ जा रहे हैं, देखते ही उन्हें गोली मार देना। ओके बॉस। उन दोनों में से एक घायल है। ओके बॉस। ओए काले, ओए गोरे, भागता हुआ कोई दिखे तो गोली मार दो। ओके बॉस। लगता है वो दोनों इसी गुफा के अंदर गए हैं। लो इसे पकड़ो। किस लिए? गोली निकालनी है। आओ चले। कहाँ? पोखरा। ओए कौन है?
जैकी, क्या हो रहा है वहाँ? पुलिस के साथ फायरिंग हो रही है। उड़ा दे साले पुलिस वालों को भी। इसकी तो ए टकले, कहाँ हैं वो लोग? मेरे लड़के उसे ढूंढ रहे हैं। टकले दादा। साला मर गया होगा। टकले दादा। ओए, क्या हुआ बोल। बॉस, वो लोग बहुत खतरनाक हैं बॉस। मैं भागकर चला आया, पर हमारे सारे साथी मारे गए बॉस। साला भागकर जान बचाकर आ गया। ए, ढूंढो उसको, मिल जाए तो जान से मार दो साले को।
ओके रेखा जी, आराम से जाइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। वहाँ पोखरा में आपकी फिल्म के डायरेक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, हैप्पी जर्नी। ताजा खबर, आज की ताजा खबर। नेपाल की सुपरस्टार रेखा थापा को नेपाल की पुलिस ने छुड़वा लिया है। ताजा खबर, रेखा थापा आजाद हो गई हैं। ताजा खबर। डॉक्टर साहब, चावल मंगवा लूं? पांडे जी, खाना वाना खिलाने का विचार नहीं है क्या? अरे मैंने कब ऐसा बोला? शूटिंग बंद थी तो मैंने कभी ऐसा बोला क्या? अब तो शूटिंग चालू होने जा रही है, हमारी हीरोइन आ रही है ना। प्रोड्यूसर साहब, रेखा के आने की खुशी में मेरी तरफ से 3 दिन का खाना फ्री। चलो अब हम लोग तैयारी करते हैं। देखिए पांडे जी, ये आरुष जैसे कास्ट भी अच्छी है, फिल्म हिट हो जाएगी। इसीलिए चाव चाव वाला हीरो लेकर आने का। रेखा जी, आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। मेरा घर यहीं गली के अंदर है। अब मैं जा रहा हूँ। शूटिंग स्पॉट तक चलो, फिर वापस आ जाना। आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। सीन नंबर 66, टेक नंबर 5, एक्शन। कट 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 कट। रेखा जी, क्या हुआ? सॉरी, वन मोर। सीन नंबर 66, टेक नंबर 6, एक्शन। कट 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 कट। रेखा जी, रेखा जी, रेखा जी, सॉरी। क्या हो गया आपको? देखो ना, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हो रहा है नारायण जी? कभी हीरोइन ना आकर शूटिंग रोक देती है, कभी हीरोइन डायलॉग ना बोलकर शूटिंग रोक देती है। ऐसे तो हम लोग डूब जाएंगे। रेखा जी, क्या हो गया आपको?
आप कैमरा के सामने आकर डायलॉग नहीं बोल सके। ऐसा पहली बार हुआ है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या बताऊं सुजीत जी। कहाँ रहता है वो लड़का, क्या करता है, उसके बारे में कुछ तो पता होगा ना तुम्हें? एक बार जाकर मिल आते हैं। मुझे उसका नाम छोड़कर कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा है तो मेरे पास एक उपाय है। मैं यहाँ पोखरा में गणेश ठक्कल नाम के आदमी को पहचानता हूँ। उसको पोखरा के हर गली गली के बारे में मालूम है। उसको साथ लेकर गए तो सब कुछ पता चल जाएगा। रेखा जी, यही गली है ना? हाँ। नाम क्या था? रवि लुइटेल। रवि लुइटेल, आइए। मैडम 5,000 रुपए लगेंगे। लाइए, इनको 5,000 दे दीजिए। अरे मेरा पर्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे? आपको पता है, उनको ज्यादा प्यार करते हैं, उसको ही नहीं बता सकते। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं मैडम, लेकिन कभी बोल नहीं पाया क्योंकि मैंने आपके पैसे चुराए थे। लेकिन मैं चोर नहीं हूं, वो बस बुरे हालात थे, मेरा वक्त खराब था।
अब तो आई लव यू बोल दो कि वो भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। आई लव यू मैडम। क्या? सॉरी रेखा, आई लव यू, आई लव यू। माँ, आपकी होने वाली बहू चलो, अब मेरी 25वीं फिल्म जावड़ा पोखरा की स्टोरी चेंज। अब मेरे इस फिल्म में आरुष को नहीं, रवि को हीरो रखूंगा और आरुष गेस्ट रोल में। क्या बोलता है गणेश? एक नंबर है सुजीत भाई। ठीक है डायरेक्टर साहब, आपका प्रस्ताव मुझे बहुत ही पसंद आया। हाँ। मैं भी रवि और रेखा के पवित्र प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। डायरेक्टर साहब चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी 25वीं फिल्म के लिए। रवि जी, आप रेखा के फिल्म के हीरो नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो हैं। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइएगा। थैंक यू। सुजीत भाई, अब तो आपका फिल्म बवाल बनेगा। एक्शन। ओ गणेश, फिल्म वाले के साथ में तू एक्शन बोलेगा, मैं बोलूंगा एक्शन। एक्शन।